अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वो क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पहले देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन is the removal of solid from solution by increasing its concentration above the saturation point crystallization is the removal of solid from solution by increasing in concentration above the saturation point and excess amount of solid are separate out in the form of क्रिस्टल्स। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो तीन पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर से सॉलिड का रिमूवल होना वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। किस तरह? बाय इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के अबव द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की इतनी मिकदार के उससे ज़्यादा हल ना हो सके, वो सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ गया था एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड आर सेपरेट आउट। ज़्यादा मिकदार में जो हमारे पास सॉलिड होगा उसको निकालना है बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ये इसके बाद हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आया भी हुआ है। प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल में कहता है कि द सॉल्यूट should dissolve in suitable solvent the solute should dissolve in suitable solvent at high temperature and excess amount of solid are separate out in the form of crystal when it is cooled। जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाए उसके बाद हमारे पास जो क्रिस्टल्स सेपरेट होंगे वो इसके प्रिंसिपल में आ जाएंगे, और इसके लिए हमारे जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे ना वो एट हाई टेम्परेचर में सॉल्यूट को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व कर ले। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी सॉल्वेंट्स को, इसके स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप्स हैं इसके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के। पहला स्टेप है हमारे पास चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट।
मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि चैप्टर 2 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग आता नहीं है। जो चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट है इसके अंदर से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया था फिल्ट्रेशन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आया था कूलिंग। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आया था कूलिंग। इसके बाद हमारे पास आया था कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। छवें नंबर पे हमारे पास आया था ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। सातवें नंबर पे हमारे पास था डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। ये 7 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट होती है। चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये भी हम बस पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन भी। कूलिंग में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी है इसमें। कलेक्टिंग ऑफ अ क्रिस्टल भी हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग ऑफ अ क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ अ क्रिस्टल्स, इसके अंदर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल, इसके अंदर भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम पढ़ते हैं चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, इसकी कुछ शराइत हैं जिनको हम पूरा करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो आती है वो है इट शुड डिसॉल्व large amount it should dissolve large amount in its boiling point and dissolve small amount in its room temperature। कि हम जो सॉल्वेंट यूज़ करें वो अपने अंदर सल्यूट की मिकदार को, जो लार्ज अमाउंट जब उसके अंदर डिज़ोल्व हो तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हो, और जो स्मॉल अमाउंट हो वो उसके रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद हमारे पास आता है इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूट, कि वो केमिकली रिएक्ट ना कर दे सोल्यूट के साथ। तीसरे नंबर पे इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, या इट शुड बी चीप, सस्ता, कि जो हम सॉल्वेंट यूज़ करें वो हमें आसानी से मिल जाए। इसके बाद इट शुड बी सेफ टू यूज़, कि इस सॉल्वेंट से हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई एसिड वगैरह इस तरह का कि जो हमें नुकसान पहुंचा सके, वो सॉल्वेंट उस तरह का ना हो। फिर सॉल्वेंट उस तरह का हो जब उसको हम क्रिस्टलाइज करें तो जो हमारे पास क्रिस्टल्स बन के हैं वो वेल फॉर्म्ड हो,
वेल फॉर्म्ड crystals formed through solvent। जो हम सॉल्वेंट यूज़ करें उसके ज़रिए हमारे पास वेल फॉर्म क्रिस्टल्स बने। इसके बाद इट शुड easily रिमूवेबल। ये हमारे पास 5 इसके सॉल्वेंट्स हैं, ये शराइत हैं इनकी। इनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट का, तो इसके अंदर से अगर हम 4 भी लिख दें तो हमें नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं सॉल्वेंट कौन कौन से हैं। बुक के अंदर हमारे पास 8 सॉल्वेंट्स दिए हुए हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है वाटर, दूसरे नंबर पे रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो हमारे पास 95% एथेनॉल होगा। तीसरे नंबर में हमारे पास होगा एब्सोल्यूट एथेनॉल, चौथे नंबर पे हमारे पास होगा इसमें एसीटोन, पांचवें नंबर पे होगा अल्कोहल, छवें नंबर पे हमारे पास होगा क्लोरोफॉर्म, सातवें नंबर पे होगा हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आठवें नंबर पे हमारे पास होगा पेट्रोलियम। ये हमारे पास 8 सॉल्वेंट्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास इजी टू अवेलेबल भी, सेफ़ टू यूज़ हैं, इजीली रिमूवेबल हैं, वेल फॉर्म क्रिस्टल्स भी बनते हैं इसके ज़रिए, केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते सोल्यूट के साथ, और लार्ज अमाउंट इसके जब बॉइलिंग पॉइंट में है तो लार्ज अमाउंट सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है और रूम टेम्परेचर पे स्मॉल अमाउंट्स। इसके बाद हमारे पास ये जो अगले स्टेप्स हैं ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।